गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीएन एजुकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी। ये स्टूडेंट्स, तो हमने पिछली वीडियो में हमारा जो हिंदी का थर्ड लेसन है मैंने पक्षी उड़ा दिए, ये हमने अच्छे से आपको समझाया इसका एक पेज। तो जो पार्ट रहता है उसको अब हम करेंगे। इसमें हमने क्या देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी होते हैं और वो अपनी बचपन की बातें बताते हैं कि उन्हें पक्षियों को आसमान में उड़ना ही अच्छा लगता है। वो अपनी भाभी से प्रार्थना करते हैं कि पक्षियों को घर में ना लाए, लेकिन उनकी भाभी है जो एक पिंजरा और 4-5 पक्षियों को ले आती है और पड़ोस की औरतों को दिखाती है, वो भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तो अब आगे, मैंने भाभी से कहा आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। तो वो अपनी भाभी से क्या कहता है कि भाभी आप तो इन पर मतलब अत्याचार कर रही हैं, जुल्म कर रही हैं इन पर, इनको आपने पिंजरे में बंद करके दुखी कर दिया है। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया। वो तो मतलब अपनी तरफ से उसको पूरी समझाने की कोशिश करता है। तो फिर भाभी क्या कहती है, भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करते। अब जो बड़े होते हैं कई बार अपनी बात को ही सही बनवाने के लिए वो छोटों को ऐसे ही बोलते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात, कि आप तो छोटे और बातें बड़ी बड़ी करते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपनी उम्र तो देखो, जाओ छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआंसा हो गया। रुआंसा क्या होता है, रोने जैसा, रोने जैसी शक्ल हो गई। सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। स्वतंत्र क्या होता है, आज़ाद करूं। कि उसके तो मन में ये थी कि मैं कब इनको आज़ाद करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल ही गया। भाभी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी। मैं बरामदे में गया, पिंजरे का दरवाज़ा खोला, पक्षी सहम गई। मतलब जब उसने भी मौका देखा कि उसकी भाभी बाहर गई हुई है, तो वो बरामदे में जहाँ पर पिंजरा रखा हुआ तो वहाँ गए और उसने दरवाजे को खोला, तो एकदम से वो पंछी भी डर गए कि पता नहीं ये क्या करेगा। मैंने उन्हें पकड़ा और आसमान में उड़ा दिया। ये देखो दिखाई दे रहा है ना कि उड़ाते हुए यहाँ से निकाला पिंजरे में से और आसमान में उड़ा दिया। जब भाभी घर लौटी तो पिंजरा खाली देख बहुत गुस्सा हुई। उनकी भाभी को बहुत दुख हुआ। मुझ पर शम तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। मतलब वो खुद ने तो उसने डांटा ही, फिर औरों को भी बताया घर में कि इसने आज ऐसे ऐसे कर दिया। सबको मेरा यह काम गलत लगा, सब ने मुझे डांटा, पर मैं चुपचाप सुनता रहा। क्यों सुनता रहा, उसने पता था कि मैंने भी मतलब इनकी तरफ से तो गलती ही की है कि इनकी चीज़ को उड़ा दिया मैंने, लेकिन क्योंकि मुझे तो पक्षियों को आज़ाद कर बहुत खुशी मिल रही थी। तो मतलब उसने क्या सोचा कि देखो जो मैंने इनकी तरफ से गलत किया, लेकिन जो मेरे मन को खुशी मिली मैंने उड़ा करके, तो उससे मुझे ये डांट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सोच रहा हूँ काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों में लटके पिंजरे में बंद थे। तो रविंद्रनाथ जी क्या कहते हैं कि मैंने इनको तो उड़ा दिया, लेकिन मेरा मन तो है कि मैं जो और पक्षी है पिंजरे में बंद है उनको भी उड़ा दूँ। तो ये बचपन की बातें थी रविंद्रनाथ की, तो वो बता रही है कि मतलब कैसे उनका मन था मन में बचपन में कि उन्हें पक्षियों को पिंजरे में बंद देखकर बहुत बुरा लगता था। तो ये स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।